जय श्री कृष्ण। शक्नोति इहैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। मनुष्य के शरीर में 6 प्रकार के वेग होते हैं। पहला है वाणी वेग, दूसरा है क्रोध वेग, तीसरा है मनोवेग, चौथा है उदर वेग, पांचवा है उपस्थ वेग और छठवा है जीवा वेग। आवेश में आकर किसी से अप्रिय वचन न कहना वाणी वेग पे नियंत्रण है। क्रोध में आकर गलत निर्णय लेने से स्वयं को रोकना ही क्रोध वेग पर नियंत्रण है। चंचल मन को अनावश्यक इच्छाओं की ओर न भटकने देना मनोवेग पे नियंत्रण है। अत्यधिक न खाना उदर वेग पे नियंत्रण है। भगवान को भोग लगाने योग्य सात्विक भोजन करना चाहिए, जीभ के स्वाद के लिए नहीं, यही जीवा वेग पर नियंत्रण है। केवल अपनी पत्नी के साथ ही सहवास करना चाहिए, यही उपस्थ वेग पर नियंत्रण है। यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतः ज्योति एव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यत आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हितों को ध्यान में रखकर ही करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। मानवता के लिए कल्याण कार्य करने का तात्पर्य है उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठाना। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर सकता। वह मनुष्य के शरीर तथा मन को क्षणिक सुखी दे सकता है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विस्मृति है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण की भक्ति में रत है, वह सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़ा साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से ही अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में अर्थात जल के बाहर देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके उनके धाम पहुंच सकता है। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।